जो भी फ्रेंड्स आज पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू concept and trick study learning with Asit. Today I am going to tell you one of the very important concept on Reynolds number and Froude number and their significance. Without wasting time, let's start. Well friend, in lecture number 4 we already discussed on steady flow versus unsteady flow, uniform flow versus non uniform flow, gradual varied flow, rapid varied flow and दूसरा था स्पेशल वेरिड फ्लो। उसका पूरा डिटेल्स एग्जांपल देखे थे, उसके बारे में पढ़े थे। आज का जो क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं लामिनार फ्लो वर्सेस टर्बुलेंट फ्लो क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, क्रिटिकल सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो कैसे डिपेंड कर रहा है फ्रॉड नंबर के ऊपर, इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। आप पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में प्यार से सुनते रहिए। मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट टाइम जो इंटरव्यू में पूछा गया था OPSC AEE सिविल इन द ईयर 2016, क्या क्या पूछे थे। लामिनार फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रॉड्स नंबर एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये पूरा चीज़ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ इंटरव्यू के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखो और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में जो तुमसे नहीं बनेगा। Reynolds number introduced by Sir George Stokes in the year 1851, but at this time this concept was not known as Reynolds number. और यहाँ पे ध्यान से देखो स्टॉक्स को, उनका शक्ल एक हॉलीवुड स्टार से मिलता है, ह्यूज जैकमैन का, और वो वोल्वरिन से भी जाना जाता है। इससे तो ये पता चल रहा है हॉलीवुड वाले स्टॉक्स को भी नहीं छोड़े हैं। बट कम टू द ट्रैक। लेटर ऑन दिस कंसेप्ट वाज पॉपुलराइज्ड बाय ऑसबॉर्न रेनॉल्ड इन द ईयर 1883। एक्चुअली वो लैब में पूरा एनालिसिस किए फ्लो के ऊपर एंड पब्लिशिंग हिज रिसर्च इन ए प्रोमिनेंट जर्नल इन द ईयर 1883। लेटर ऑन अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है अर्नोल्ड समरफील्ड, ही नेम्ड दिस नंबर एज ए रेनॉल्ड्स नंबर एंड नाउ ए डे इफ यू वांट टू नो वेदर फ्लो इज लामिनार और टर्बुलेंट इन केस ऑफ पाइप फ्लो और इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, देन यू आर यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर। ये नंबर क्या है आगे उसको देखेंगे, इसका यूज भी देखेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर को क्या किया गया है, RE से डिनोट किया गया है, ठीक है। और ये है इट इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स बाय विस्कोस फोर्स। दोनों में ऊपर में भी फोर्स है, नीचे में भी फोर्स है, तो फोर्स कट जाएगा, यूनिट क्या होगा। ये रेनॉल्ड्स नंबर को बोल सकते हैं कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और उसको भी बोला जाता है इट इज़ ए डायमेंशनलेस नंबर, ठीक है। एंड ये रेनॉल्ड्स नंबर यूज इसलिए किया जाता है टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ फ्लूइड बिहेवियर। एंड आगे देखते हैं ये इनर्शिया फोर्स का मतलब क्या है ना। दिस इनर्शिया फोर्स मूव द लिक्विड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हेल्प कर रहा है फ्लूइड को मूव करने के लिए। लेकिन जो विस्कोस फोर्स है, विस्कोस फोर्स ट्राई टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ लिक्विड, ये उसको ऑपोज कर रहा है। मतलब बोथ आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये है, अगर ये कोई रिवर का बेड है और पानी फ्लो हो रहा है v वेलोसिटी में, तो ये इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है पानी को फ्लो होने के लिए। लेकिन जो फ्लूइड के बीच में जो लेयर है ना, उसमें एक्ट होता है विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स क्या हो रहा है ना, ये फ्लो को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर कैसे डिराइव हुआ है। पहले पकड़ते हैं इनर्शिया फोर्स को। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें पता है इनर्शिया फोर्स क्या है, F = m/a है। यहाँ पे क्या बता रहा है, m क्या बता रहा है ना, मास ऑफ ए बॉडी, a बता रहा है एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में ये पढ़े हैं m = ρ × v और डेंसिटी = m/v। तो इसमें में v क्या है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं उसको m = ρ × L3, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट किया, ये मास की जगह में ρ L3 लिखा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू पता है वेलोसिटी बाई टाइम। और इसको ध्यान से देखो, ये जो वॉल्यूम है L3 है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ ऐसे, जैसे कि ρ × L² इंटू वेलोसिटी इंटू L/T लिखा। क्यों लिखा इस फॉर्मेट में, क्योंकि L/T क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इनर्शिया फोर्स डिराइव होके आया ऐसा, ρ L² v², ठीक है। यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते ही रहते हैं कि व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन केस ऑफ सॉलिड एंड इन केस ऑफ लिक्विड। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर नहीं भी पता है तो भी कमेंट करके पूछिए मुझसे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, वो क्या न्यूटन्स ने बोले हैं
ये है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम ये फॉर्मूला को अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। और ये डी यू बाई डी वाई मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ग्रेडियंट को, शियर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है। और अगर इसी टाउ के, ये टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है शियर स्ट्रेस ऑफ फ्लूइड, मतलब ये फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फ्लूइड के लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है, ठीक है, जो विस्कस जनरेट हो रहा है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है टाउ, ठीक है। अगर वेलोसिटी कम है तो शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेस कम मिलेगा। अगर टाउ के साथ एरिया को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, शियर फोर्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और उसी शेयर फोर्स को क्या बोला जाता है ना, विस्कस फोर्स भी बोला जाता है। तो इन सिंपल टर्म तो विस्कस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ टाउ इंटू ए, और टाउ का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा हूँ ऊपर म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई इंटू एरिया। उसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो डी यू रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कोई पर्टिकुलर सेक्शन, और डी वाई रिप्रेजेंट कर रहा है उसी फ्लूइड पार्टिकल डी वाई डिस्टेंस कवर किया है। उसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एंड डी यू को वेलोसिटी भी से रिप्रेजेंट कर रहा हो, और डी वाई को लेंथ से रिप्रेजेंट कर रहा हो एल, और एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो इसको एल स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर रहा हो। एल एल कट जाएगा तो ये आके आएगा विस्कस फोर्स का फॉर्मूला म्यू वी इंटू एल, ये याद रखना, ठीक है। अभी हम इन रेनॉल्ड्स नंबर में दो फोर्स मिल गया, इनर्शिया फोर्स है रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, और विस्कस फोर्स क्या है म्यू इंटू वी इंटू एल। तो ये दोनों फोर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिंपल ये मिलेगा रो वी एल बाई म्यू, और ये है रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। इसको याद रखना क्योंकि इसी फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसको देखेंगे आगे। यहाँ पे रो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी। अगर वाटर का बात कर रहे हैं तो रो ऑफ वाटर कितना है हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डायनामिक विस्कोसिटी को, एंड भी रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ध्यान से याद रखना ये वेलोसिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन का एवरेज वेलोसिटी है भी, ठीक है। उसके बाद एल है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्यों है आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, हमें पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से डिनोट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या है ना, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। अगर ये है तुम्हारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो रेनॉल्ड्स नंबर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू वी एल वेलोसिटी बाई कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इंटू डिवाइडेड बाई म्यू। ये है रेनॉल्ड्स नंबर का दूसरा भी फॉर्मूला। कभी कभी क्वेश्चन में तुमको काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन होगा और रेनॉल्ड्स नंबर पूछा होगा तो इजीली निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसका यूज़ देखेंगे कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये जो एल है, यहाँ पे एल इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट में ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द प्लेट को, समझ रहे हो ना। अगर कोई सिलिंड्रिकल पाइप है उसमें अगर पानी फ्लो हो रहा है, मतलब सर्कुलर पाइप में, तो वो एल जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ द पाइप को, समझ रहे हो ना। तो ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या कर रहा है, अपना कैरेक्टर चेंज कर रहा है। फ्लैट प्लेट में उसको एल बोला जाता है लेंथ ऑफ द प्लेट, बट इन सर्कुलर पाइप ये एल बन जाता है डी, मतलब डायमीटर ऑफ द पाइप, क्योंकि पाइप फ्लो में पानी क्या होता है कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। तो ये फ्लैट प्लेट है, इसका लेंथ है एल, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूँ, और रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा रो वी एल बाई म्यू है, ठीक है। और इन फ्लैट प्लेट, इन केस ऑफ फ्लैट प्लेट ध्यान से याद रखो क्योंकि एग्जाम में आया है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 3 इंटू 10⁵ है रेनॉल्ड्स नंबर, क्योंकि यूनिटलेस नंबर है, तो उसको क्या फ्लो बोला जाएगा, लामिनार फ्लो बोला जाएगा, ठीक है। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 5 इंटू 10⁵ तो उस फ्लो को क्या बोला जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाएगा। तो देखो ये जो भी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है व्हेन फ्लूइड इज मूविंग ऑन फ्लैट प्लेट विद ए सर्टेन वेलोसिटी, और उसका हम एवरेज यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं सर्कुलर पाइप का क्या सिनारियो है। ये यहाँ पे ये एल बन जाएगा डी, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। और इसका वैल्यू हमें पता है लेस देन अगर 2000 हो रहा है तो उसको क्या कौन सा फ्लो बोलेंगे, लामिनार फ्लो बोलेंगे। अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू फॉर्मूले से हमें 4000 से ज़्यादा मिल रहा है तो उस फ्लो को हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे, और 2000 के 4000 बीच में जो फ्लो होगा उसको ट्रांजिशन फ्लो बोला जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रेनॉल्ड्स नंबर का जो 3 इंटू 10⁵ से लेके 5 इंटू 10⁵ के बीच में जो भी वैल्यू आएगा रेनॉल्ड्स नंबर का, उस फ्लो को हम ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी पूरा बेसिक समझ लो, सिग्निफिकेंस क्या है, इनर्शिया फोर्स और विस्कोस फोर्स का रोल क्या है, इन पे समझ में आएगा अभी थोड़ा। ये 2 पाइप है, ठीक है, और इसमें लामिनार जो फ्लो है ना, इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल है वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है। यहाँ पे एक फ्लूइड पार्टिकल है, कोई पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन में फ्लो कर रहा है, मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल कोई दूसरा फ्लूइड पार्टिकल की लेयर में, मतलब पाथ में नहीं जा रहा है। ये पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो है, और हर एक अपना अपना पाथ होता है, ऑन वे होता है, ठीक है, मतलब एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं यहाँ पे। और बीच में क्या होता है, मैं पाइप फ्लो में भी बोला हूँ, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है, सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप, मतलब इसमें कोई पाइप मतलब फ्लूइड पार्टिकल होगा जिसका वेलोसिटी सबसे आगे होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो कोई आगे मूव कर रहा होगा लीडर की तरह यहाँ पे, ठीक है।
लेकिन इन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है। टर्बुलेंस के कारण क्या होता है ना, एक फ्लूइड पार्टिकल क्या करता है दूसरे फ्लूइड पार्टिकल लेयर में भी, दूसरा फ्लूइड पार्टिकल पाथ में भी जा सकता है, जिसमें के कारण फ्लूइड पार्टिकल के बीच में टकराव होता है, जिसके कारण ईडीज एंड टर्बुलेंस जनरेट होता है। और इस टकराने के कारण क्या हो रहा है कि एक फ्लूइड पार्टिकल का जो एनर्जी और मोमेंटम है दूसरा फ्लूइड पार्टिकल में भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। ये सिनेरियो है टर्बुलेंट फ्लो में, ठीक है। इन टर्बुलेंट फ्लो हिट्स द पाइप बाउंड्री अगेन एंड अगेन। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा वो टकराएगा पाइप की बाउंड्री के बीच में, और जिसके कारण क्या हो सकता है, कभी कभी पाइप का ब्लास्ट होने का चांस भी रहता है, मतलब समझ रहे हो ना, डिस्ट्रॉय होने का मतलब फटने का चांस रहता है। तो अगर फ्लो स्टेडी हो, मतलब शांत हो थोड़ा, इस तरह समझ रहे हो ना, तो कोलिजन नहीं होता है पाइप की बाउंड्री और फ्लूइड के पार्टिकल्स के बीच में, एंड जिसके कारण जो ड्यूरेबिलिटी है पाइप का बढ़ जाता है। और तुम लोग देखे हो कि जो वाटर टाउन तक सप्लाई किया जाता है ना, वो वाटर हो, ड्रिंकिंग वाटर हो या ऑयल का जो सप्लाई किया जाता है पाइप में, तो इंजीनियर का फर्स्ट चॉइस रहता है कि फ्लो स्टेडी हो और लामिनर हो, सो लाइफ ऑफ द जो पाइप है मतलब वो ज़्यादा रहे, वेलोसिटी मतलब उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। तो हमेशा इंटरव्यू में इस चैप्टर से एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, उसका मतलब क्या है, ध्यान से उसको समझो। किसी की लिक्विड की मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पर लिक्विड की फ्लो स्ट्रीमलाइंस रहता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। मतलब ये वो वेलोसिटी है, यहाँ पे देखो, और ये हमें मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप क्रिटिकल वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, और मूव तो करेगा, उसके साथ जो स्ट्रीम लाइन का पैटर्न है वो ये डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब कोई फ्लूइड पार्टिकल का अपना पथ छोड़ के दूसरा पथ नहीं जाएंगे, ये पूरा स्ट्रीम लाइन, हर एक पार्टिकल का अपना अपना पाथ होना चाहिए, और उसमें अगर तुम्हें कोई किस जगह पर अगर मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रहा है तो वो वेलोसिटी है क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पे दो केस आ रहा है, अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो लेस देन ए क्रिटिकल वेलोसिटी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लो जो होता है हमेशा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ऑब्वियसली समझ रहे हो ना। अगर मैक्सिमम वेलोसिटी से अगर कोई फ्लूइड पार्टिकल का वेलोसिटी कम होगा तो हमेशा हमें पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई लिक्विड का वेलोसिटी, ध्यान से सुनो, ज़्यादा है, क्रिटिकल वेलोसिटी देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई सेंट्रल लाइन ऑफ द पाइप में देखा टर्बुलेंट फ्लो में, वो क्रिटिकल वेलोसिटी है। और अगर किसी फ्लूइड का वेलोसिटी अगर ज़्यादा है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो उसमें कौन सा सिचुएशन जनरेट होगा, टर्बुलेंट फ्लो जैसा सिनेरियो जनरेट होगा। इन आइडियल फ्लूइड विस्कोसिटी क्या रहता है, जीरो होता है, मतलब उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्लूइड की लेयर के बीच में कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, कोई शेयर रेजिस्टेंस नहीं है। बट इन रियल फ्लूइड जो रेनॉल्ड्स ने पकड़ा है, रियल फ्लूइड के ऊपर काम किया है, और उसमें क्या है ना, विस्कोसिटी का इफेक्ट रहता है, मतलब विस्कोसिटी इज प्रेजेंट, एंड विस्कोसिटी प्रेजेंट मीन्स इंटरमोलिकुलर रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल एग्जिस्ट। जो शेयर रेजिस्टेंस फील होता है ना ड्यूरिंग फ्लो, दैट इज विस्कस फ्लो, मतलब उसमें विस्कोस फोर्स लगता है। इट इज जो विस्कोस फोर्स है ना, यहाँ पे देखो, ये जो विस्कोस फोर्स है, इट इज एक्टिंग अपोजिट टू द इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स कोई एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लेकिन विस्कोस फोर्स उसका अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये विस्कोस फोर्स सिंपल टर्म में बोलूँगा तो फ्रिक्शन है, ये फ्लूइड का फ्लो को रोकता है, कोशिश करता है कि उसको फ्लो को रेजिस्ट करता है, जिसके कारण अगर विस्कोस फोर्स ज़्यादा होगा ना तो फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर विस्कोस फोर्स ज़्यादा होगा, फ्लूइड का वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो उसमें रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। ये ज़्यादा हो रहा है तो ये कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इनर्शिया फोर्स क्या है, यहाँ पे देखते हैं अच्छे से। ये जो इनर्शिया फोर्स है, एक्चुअली इट मीन्स पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मोशन में रहने की टेंडेंसी को इनर्शिया फोर्स बोला जाता है। इन सिंपल टर्म, ये इनर्शिया फोर्स जब पानी मूव कर रहा है ना कोई सर्टेन वेलोसिटी में, ये फोर्स लगाता है मूव द लिक्विड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन जो विस्कस फोर्स है, दे ट्राई टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ लिक्विड, और दे आर एक्टिंग अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे इनर्शिया फोर्स को अच्छे से मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ डायग्रामेट्रिकली। देखो, ये जो फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे इनर्शिया फोर्स लग रहा है, फ्लूइड को फ्लो करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये हीरो की तरह काम कर रहा है। लेकिन जो विस्कस फोर्स है ना, ये विस्कस फोर्स विलेन है, समझ रहे हो ना, क्यों नहीं, ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया फोर्स, फ्लो की वेलोसिटी को मतलब कम करवा रहा है पाइप में, ठीक है। ये भी कभी कभी हीरो की तरह काम करता है। अगर ये विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा ना तो वेलोसिटी कम होगा, जिसके कारण फ्लो पूरा लामिनर में फ्लो होंगे, समझ रहे हो ना। अगर ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो होगा ना तो ऐसा टर्बुलेंट केस हो जाएगा और बाद में पाइप फटने की चांस रहता है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी हीरो की तरह काम करता है, कभी कभी ये इम्पैक्ट फोर्स भी विलन की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। पाइप में अगर हम फ्लो करवाएंगे, मतलब जिसका जो फ्लो रेट है उसको अगर थोड़ा कम रखेंगे, समझ रहे हो ना, तो ध्यान से सुनो, ये बोलने के लिए कोशिश करूँगा। इफ़ यू कीप द फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इज लेस, देन फ्लो ऑफ लिक्विड इज लामिनर, because in that case viscous force impact is more as compared to inertia force। उसमें viscous force हमको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और जो अगर फ्लो रेट अगर कम है, वेलोसिटी अगर कम है, समझ रहे हो ना, viscous force ज़्यादा होगा, लेकिन inertia force क्या मिलेगा हमको, बहुत ही कम मिलेगा।
अगर उसका उल्टा देखेंगे, इफ़ वी कीप द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर, मतलब थोड़ा ज़्यादा कर देंगे, इंक्रीज करेंगे, देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट बन जाएगा, बिकॉज इन दैट केस जो इनर्शिया फोर्स है दैट इज ऑल्सो मोर ओवर विस्कस फोर्स, मतलब जो इनर्शिया फोर्स होगा इसमें डोमिनेट ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? देखो यहाँ पे ध्यान से बता रहा हूँ, अगर कोई वेलोसिटी है, डिस्चार्ज क्या है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू क्यू इक्वल टू ए इंटू भी है, एरिया है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को। अगर फ्लो रेट ज़्यादा है, मतलब अगर वेलोसिटी को हम ज़्यादा रख रहे हैं पाइप के अंदर, तो जो इनर्शिया फोर्स है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए है, और एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी बाई टाइम है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो इनर्शिया फोर्स भी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इनर्शिया फोर्स ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली रिलेशन है रेनॉल्ड्स नंबर के साथ, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा होगा। लेकिन और ये कौन सा फ्लो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो ना? और इन केस ऑफ वेलोसिटी अगर कम है, तो अगर वेलोसिटी कम है मतलब कब कम होगा, जब विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? और जब विस्कस फोर्स ज़्यादा है मतलब फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड लेयर के बीच में ज़्यादा है, फ्लो थोड़ा कम होगा लेकिन शांत होगा, प्यार से फ्लो होगा पानी, और उसमें इनर्शिया फोर्स कम मिलेगा, लेकिन जो विस्कस फोर्स है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो ना? विस्कस फोर्स ज़्यादा मिलेगा, एंड जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो, जब वेलोसिटी कम है, विस्कस फोर्स क्या है, ज़्यादा है। अगर विस्कस फोर्स ज़्यादा है, ये रेनॉल्ड्स नंबर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी हमको कम मिलेगा। ठीक है, और ये कौन सा केस में होता है, लामिनार फ्लो में होता है। ठीक है, लामिनार फ्लो में देखो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है, 2000 से भी कम है, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो है उसमें विस्कस फ्लो क्या है, ना ज़्यादा है। पूरा लास्ट में मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर कहीं इंटरव्यू या कोई तुमसे पूछ रहा है कि बेटा लामिनार फ्लो क्या है या टर्बुलेंट फ्लो क्या है, तो उसको ऐसे जवाब देना, लामिनार फ्लो में क्या होता है ना, इन लामिनार फ्लो सिंपल बोलना, विस्कस फोर्स इज ग्रेटर देन इनर्शिया फोर्स, जिसके कारण वेलोसिटी ऑफ फ्लो का कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। अगर वेलोसिटी कम हो रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी क्या होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, ये लामिनार फ्लो में है। टर्बुलेंट फ्लो अगर पूछ रहा है तो इसमें डायरेक्ट बोलना, जो इनर्शिया फोर्स है इट इज़ ग्रेटर देन विस्कस फोर्स। अगर इनर्शिया फोर्स ज़्यादा है तो डिस्चार्ज भी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा, और जिसके कारण ये रेनॉल्ड्स नंबर भी इंक्रीज करेगा उसमें। ठीक है, और इन टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है ना, फ्लक्चुएशन स्टार्ट होता है और तेज़ी से होता है, और इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफर होता है एनर्जी और मोमेंटम का बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स। इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी ज़्यादा है, इनर्शिया फोर्स ज़्यादा है, तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा है, वो कितना है, ग्रेटर देन 4000 है। ठीक है, और इन टर्बुलेंट फ्लो जो विस्कोसिटी इफेक्ट है ना, दैट इज़ वेरी वेरी लेस इन टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे इनर्शिया फोर्स इज मोर डोमिनेंट ओवर विस्कस फोर्स, उसका इनर्शिया फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा है। बट इन केस ऑफ लामिनार फ्लो क्या है ना, वेलोसिटी कम है, रेनॉल्ड्स नंबर का भी वैल्यू कम है, और ये क्या है, लेस देन 2000 से भी कम है, और जो विस्कस फोर्स का इम्पैक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, ये ज़्यादा डोमिनेट करता है एज कम्पेयर टू इनर्शिया फोर्स। ठीक है, और इसी के कारण विस्कस के इफेक्ट के कारण इसको, इसीलिए उसको कभी कभी विस्कस फ्लो भी बोला जाता है। ठीक है, लामिनार फ्लो में ये 2 पॉइंट याद रखना कि वेलोसिटी इज लो बट विस्कोसिटी इज हाई, बट इन टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी इज हाई बट विस्कोसिटी इज लो। वेल, लामिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो बोथ फ्लो कैन occurs in open channel flow, that is depending upon the Reynolds number। Reynolds number का यूज ओपन चैनल फ्लो में भी है, सिर्फ फ्रॉड नंबर का यूज नहीं है। इससे क्या पता चलेगा Reynolds नंबर से कि फ्लो लामिनार है कि टर्बुलेंट है, लेकिन जो फ्रॉड्स नंबर है जो ओपन चैनल फ्लो में यूज हुआ है उससे पता चलेगा कि फ्लो तुम्हारा क्रिटिकल है कि सब क्रिटिकल है कि सुपर क्रिटिकल है, वो फ्लो को डिफाइन करेगा। ठीक है, उसका अलग प्रॉपर्टीज है पानी का। और यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में। हमें अभी हम निकाले रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इनर्शिया फोर्स बाई विस्कस फोर्स, और हमें मिला है रो भी डी बाई म्यू इन केस ऑफ पाइप फ्लो में, ये हमको मिला। ठीक है, डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर ऑफ द पाइप को। ठीक है, इसमें फ्लो लामिनार हो रहा है, इसमें फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है। जो तुम्हारा रेनॉल्ड्स नंबर है ना, वो कौन सा फैक्टर के पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि रो है डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी इंक्रीज करेगा। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंडेंट है एवरेज वेलोसिटी भी, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो रेनॉल्ड्स नंबर भी इंक्रीज करेगा। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड कर रहा है डायमीटर ऑफ द पाइप के ऊपर, अगर डायमीटर ऑफ पाइप तुम्हारा ज़्यादा है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना, और फ्लो उतना हाई वेलोसिटी के साथ वो फ्लो होगा। ठीक है, डायमीटर अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये है। और दूसरा ये क्या है, ये डायमीटर एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक लेंथ है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो रेनॉल्ड्स नंबर भी ज़्यादा हो रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर इन्वर्सली रिलेशन है किसके साथ ना, डायनामिक विस्कोसिटी के साथ। अगर विस्कोसिटी कम है तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, ज़्यादा मिलेगा। विस्कोसिटी कम है मतलब उसमें फ्रिक्शन फ्लूइड के बीच लेयर के बीच में अगर कम है, या बाउंड्री ऑफ लेयर के बीच में कम है, फ्रिक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा मिलेगा, तो रेनॉल्ड्स नंबर ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। इन टोटल ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, उसको और अच्छे से मैं डिटेल्स में कंपेयर करके बता रहा हूँ रेनॉल्ड्स नंबर का यूज पाइप फ्लो में कैसा है और ओपन चैनल फ्लो में कैसा है। तो ध्यान से देखो, इन केस ऑफ पाइप फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला रो बी डी बाई म्यू है,
ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वेलोसिटी को। और लामिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू क्या है, लेस देन 2000 है। और ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम VD यहाँ पे लिखा हूँ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे दिखता है ना, पैराबोलिक। ये पहले लेक्चर नंबर 1 में मैं मेंशन किया हूँ। अगर ट्रांजिशन फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 से 4000 के बीच में आता है। अगर वही टर्बुलेंट फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 4000 आ रहा है, और उसका जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो वो कैसा दिखता है ना, लॉगरिथमिक दिखता है। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा है। हमें पाइप फ्लो में तो पता है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पैराबोलिक है, लेकिन वो कौन सा फ्लो में, लामिनार फ्लो में, जब फ्लो पूरा स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, एक फ्लूइड पार्टिकल दूसरा फ्लूइड पार्टिकल को फॉलो करते रहते हैं, उस टाइम पर जब फ्लो टर्बुलेंट होता है उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम लॉगरिथमिक होता है। अभी देखते हैं ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का यूज कैसा है ना। हमें पता है कि रेनॉल्ड्स नंबर इक्वल टू रो VD/μ है, ठीक है। यहाँ पे आर देखते हैं, हाइड्रोलिक रेडियस, मैं इसको पहले से भी मेंशन किया हूँ, आर को हाइड्रोलिक रेडियस भी बोला जाता है, और उसका दूसरा नाम भी क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। और ये इसका फॉर्मूला क्या है ना, वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। लामिनार फ्लो, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ना, इसका वैल्यू लेस देन 500 है, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रांजिशन फ्लो ये रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कितना है, 500 से लेके 1000 के बीच में है। बट इन टर्बुलेंट फ्लो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू कैसा है ना, ग्रेटर देन 1000 है। और ये रेनॉल्ड्स नंबर का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे दिखता है ना, लॉगरिथमिक। और ये वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होता है ओपन चैनल फ्लो में, जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। यहाँ पे बहुत सारा कुछ रिविजन करवा दिया। बेसिक चीज़ क्या है, ये जो रेनॉल्ड्स नंबर 500 है कि 1000 है, कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लॉजिक है। ये मान लेता हूँ कोई पाइप है और जिसका डायमीटर D है, यहाँ पे ओपन चैनल फ्लो में हम मान लेते हैं ये कम्प्लीटली फील्ड है, ठीक है। और ये R क्या है, R है हाइड्रोलिक रेडियस और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। इसका फॉर्मूला है वेटेड एरिया बाई वेटेड पेरीमीटर। और वेटेड एरिया कितना है, ये पूरा है, तो डायमीटर का फॉर्मूला, ये पाइप का सर्कल का फॉर्मूला क्या है ना, π/4d²। और जो ये पेरीमीटर है, वेटेड पेरीमीटर पूरा बाउंड्री भिगा हुआ है, ये क्या है 2πr, और क्या है πd है, सिंपल लिख दिया। तो ये आया D/4। मुझे चाहिए D, तो D को कैसे लिखूंगा, 4 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दूंगा, D = 4। और D = 4, ये वैल्यू D का वैल्यू यहाँ पे मैं पुट करूँगा। अभी देखो, ये देखो ऐसे पुट किया, इसका फॉर्मूला ऐसा है, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ऐसा है। पाइप फ्लो में जब का सब लामिनार फ्लो रहता है, उस केस में क्या है, लामिनार फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू लेस देन 2000 है। तो ये 4 यहाँ पे कट करेगा, तो ये कितना वैल्यू आएगा ना, 500 आएगा, जो यहाँ पे मैं लामिनार फ्लो में रिप्रेजेंट किया हूँ। इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो ये वैल्यू कितना है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 4000 है। अगर ये 4 यहाँ पे कट करूँगा 4000 से, तो ये 1000 मिलेगा, जो यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 1000 है, तो इससे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। अभी एक मस्त कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो उसको ध्यान से सुनो, बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा। क्या है ना, फ्रॉड नंबर क्या है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स। मतलब ऊपर में भी फोर्स है, नीचे में भी फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट सेम है, अगर कट जाएगा तो ये जो नंबर आएगा डायमेंशन लेस नंबर आएगा, ये यूनिट लेस नंबर आएगा, ठीक। ग्रेविटी फोर्स है, मैं ये लेक्चर नंबर 1 मैं यहाँ पे डिस्कस भी किया था। ये एक्चुअली ओपन चैनल फ्लो में लगता है। जो फ्लो क्या होता है ना, फ्री टू एटमॉस्फेयर होता है, और इसमें जो फ्लो होता है दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटी के कारण हो रहा है। मतलब पानी की खुद की वेट के कारण फ्लो हो रहा है, कोई एक सेक्शन टू दूसरा सेक्शन। मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल हेड का जो डिफरेंस होता है और डाटम हेड का जो डिफरेंस होता है, उसी हेड की डिफरेंस के कारण क्या होता है ना, पानी क्या करता है ना, कोई एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, ठीक है। एंड उसी को क्या बोला जाता है, ग्रेविटी फोर्स। और यहाँ पे जो वेट के कारण जो लग रहा है ग्रेविटी फोर्स, वो ज़्यादा मोर डोमिनेटेड है एज कम्पेयर टू इनर्शिया फोर्स। इसका ग्रेविटी का फोर्स का इफेक्ट ज़्यादा है इनर्शिया फोर्स के ऊपर, ठीक है। एंड फ्रॉड जो साइंटिस्ट थे वो एनालिसिस किए इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स के ऊपर, एंड वो अपना एक फार्मूला दिए, बाद में ये फ्रॉड नंबर के नाम पर जाना गया। तो वो क्या है अभी देखते हैं। तो एक्चुअली फ्रॉड नंबर कहाँ यूज करेंगे ना, सिंपल है। एग्जांपल क्या हो सकता है, रिवर में यूज कर सकते हैं, कैनाल में यूज कर सकते हैं, स्वेयर पाइपलाइंस में यूज कर सकते हैं। और यूज करके क्या निकालेंगे वो बताता है फ्रॉड नंबर एक्चुअली फ्लो किस टाइप का हो रहा है, रिवर हो या कैनाल हो या स्वेयर पाइपलाइन हो, वेदर फ्लो इज क्रिटिकल और सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल, इसके बारे में ये फ्रॉड नंबर हमको बताता है, ठीक है। एंड इसके ऊपर और भी जानेंगे, आगे देखते हैं क्या है। एंड यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ, जो इनर्शिया फोर्स है ये जानना ज़रूरी है। ये इनर्शिया फोर्स है क्या, एक्चुअली जो फ्लूइड है उसका इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फ्लूइड अगर रेस्ट पे है और मोशन में है, इन बोथ द केस अपना जो फ्लूइड है अपना मोशन को कंटिन्यू करने की टेंडेंसी को ही इनर्शिया फोर्स बोला जाता है। मतलब सिंपल टर्म में ही बोल रहा हूँ, अगर फ्लूइड मूव कर रहा है ना, उसमें जो फोर्स लगता है फ्लो होने में, दैट इज़ द इनर्शियल फोर्स। फ्रॉड नंबर को कैसे डिराइव किया गया है उसको ध्यान से देखो। इनर्शिया फोर्स इससे पहले भी मैं बताया था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F = m × a लिखा जाता है।
ग्रेविटी फोर्स क्या है ना, F इक्वल टू एम इंटू जी है, उसको इससे रिप्रेजेंट किया हूँ। और ये जो मास से रिप्रेजेंट करता है, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े हैं रो इंटू वी, और डेंसिटी इक्वल टू हम पढ़े हैं m बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मास के जगह में लिख सकता हूँ रो इंटू वी, एंड जो ये एक्सीलरेशन है ये क्या है ना, वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है क्या है ना, वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर क्यू है, तो उसको मैं L टू द पावर क्यू भी लिख सकता हूँ। तो ऊपर में भी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को, नीचे में भी रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को। यहाँ पे काट मत देना, दोनों सेम है। आगे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे रो लिखा और वॉल्यूम को L स्क्वायर एक पार्ट लिखा और L यहाँ पे ऊपर लिखा हूँ, और इसको टाइम के साथ डिवाइड किया हूँ, क्योंकि L/T मुझे क्या मिल जाएगा, फिर वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। और नीचे देखो वॉल्यूम को मैं L टू द पावर क्यू में रिप्रेजेंट किया हूँ, तो ऊपर में L स्क्वायर है और नीचे L क्यू है, कट जाएगा, और ये ऐसे रिप्रेजेंट होकर आएगा। भी ये L/T भी मिल जाएगा, यहाँ पे एक भी है, V स्क्वायर बाई जी इंटू एल का रूट ओवर है। ये है रिप्रेजेंटेशन है फ्लोर नंबर का। तो ये V स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं और उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं V बाई रूट अंडर GL। तो याद रखना, जब भी तुम्हें कोई इंटरव्यू में पूछ रहा है ना कि फ्लोर नंबर क्या है, कभी ये फॉर्मूला मत बोल देना, समझ रहे हो ना, ये गलत होता है। एक्चुअली उसका डेफिनेशन ये है, रूट अंडर इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, उससे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। और उसमें जरूर मेंशन करना, ये फॉर्मूला बोलने के बाद, ये जो v है ये एवरेज वेलोसिटी को इंडिकेट करता है, कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी, मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन में ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं वो चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, और दो फॉर्मूला है, जैसे कि चेजिस फॉर्मूला हो गया या मानिंग्स फॉर्मूला हो गया, उसमें भी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला वो लोग भी दिए है ना, वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी निकलता है उससे, उस फॉर्मूले से। कोई पर्टिकुलर पॉइंट का वेलोसिटी नहीं है, वो एवरेज वेलोसिटी मिलता है कोई पर्टिकुलर सेक्शन का, ये भी याद रखना, ठीक है। अगर फ्लोर नंबर ग्रेटर देन 1 होगा, ये कौन सा केस हो सकता है, फ्लोर नंबर जब ग्रेटर देन 1 होगा, तब ये इनर्शिया फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटी फोर्स होगा। बोलने का मतलब क्या है, देखो सिंपल है, फ्लोर नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स बाई ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। दोनों फोर्स लगाए ऊपर में और नीचे में। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। अगर इनर्शिया फोर्स को लेता हूँ 8 न्यूटन और ग्रेविटी फोर्स को लेता हूँ 2 न्यूटन, तो 8/2 क्या होगा ना, ये रेशियो 4 आएगा, और 4 का रूट ओवर क्या होता है 2, जो कि फ्लोर नंबर क्या है, ग्रेटर देन 1 है। मतलब इनर्शिया फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके हमको फ्लोर नंबर 1 से ज़्यादा मिलेगा। सिंपल है, अगर इनर्शिया फोर्स का वैल्यू अगर ज़्यादा हो रहा है, इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इनर्शिया फोर्स को क्या लिखते हैं, m इंटू ए। और एक्सीलरेशन अगर ज़्यादा हो रहा है, ध्यान से, एक्सीलरेशन मतलब कब अगर कोई चैनल में या कोई कैनाल या रिवर में जब पानी फ्लो हो रहा है, ज़्यादा एक्सीलरेशन के साथ फ्लो हो रहा है, मतलब ज़्यादा वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा ना, इनर्शिया फोर्स भी ज़्यादा मिलेगा पानी में, और जो फ्लोर नंबर का वैल्यू होगा वो भी ज़्यादा मिलेगा, और उसमें क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स का इम्पैक्ट कम होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। अभी देखते हैं फ्लोर नंबर का वैल्यू अगर लेस देन 1 हो रहा है तो क्या हो सकता है ना, सिंपल है, उस केस में उल्टा होगा, ये जो ग्रेविटी फोर्स है ना, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा इनर्शिया फोर्स के ऊपर। मतलब ये ग्रेविटी क्या होता है ना, फ्लो को रोकता है, समझ रहे हो ना, ये फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है, वेलोसिटी कम करवा देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये फ्लोर नंबर इज इक्वल टू रूट अंडर इनर्शिया फोर्स ग्रेविटी फोर्स। अगर ये ग्रेविटी फोर्स इज इक्वल टू क्या है, m इंटू जी है। अगर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर इसका ग्रेविटी फोर्स का इम्पैक्ट अगर ज़्यादा रहेगा तो हमें जो अगर ये ज़्यादा मिलेगा तो हमें क्या होगा, फ्लोर नंबर कम मिलेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे देखो, अगर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है तो फ्लोर नंबर कम मिलेगा, अगर फ्लोर नंबर कम है तो इनर्शिया फोर्स भी कम मिलेगा। और इनर्शिया फोर्स मतलब कम है, मतलब एक्सेलरेशन कम है पानी का, एक्सेलरेशन कम है मतलब क्या है, वेलोसिटी भी कम मिलेगा, ठीक है। नंबर का वैल्यू लेस देन 1 हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे ना, सब क्रिटिकल फ्लो बोलेंगे। और लेस देन 1 का मतलब सिंपल है, मैं बताया था, इसमें ग्रेविटी फोर्स का इम्पैक्ट ज़्यादा है और उसमें फ्लोर नंबर का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और सब क्रिटिकल फ्लो में अगर ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा है और फ्लोर नंबर अगर कम हो जाएगा तो इनर्शिया फोर्स भी कम हो जाएगा, और इनर्शिया फोर्स कम हो जाएगा मतलब क्या है, इनर्शिया फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कम हो जाएगा मतलब वेलोसिटी भी हमें क्या मिलेगा, कम ही मिलेगा फ्लो में। इसका सिंपल टर्म में बोल रहा हूँ, इन सब क्रिटिकल फ्लो में ना जो वेलोसिटी है पानी का बहुत ही कम हो जाता है और शांत धारा में फ्लो होता है, समझ रहे हो ना, प्यार से फ्लो हो रहा है। जैसे कि फ्रेंड देखो, पानी कितना प्यार से फ्लो हो रहा है, ये है तुम्हारा सब क्रिटिकल फ्लो का एग्जाम्पल है। पूरा धीरे धीरे फ्लो हो रहा है, वेलोसिटी कम है, शांत फ्लो हो रहा है, प्यार से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे देखो, ये जो सब क्रिटिकल फ्लो है उसको भी कभी कभी बोला जाता है ट्रैंक्विल फ्लो भी बोला जाता है, और स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी का इम्पैक्ट बहुत ही कम है, कम वेलोसिटी में पानी फ्लो होता है, कोई वन सेक्शन टू दूसरा सेक्शन। अगर फ्लोर नंबर का वैल्यू इक्वल टू 1 हो रहा है ना, वो क्या है, क्रिटिकल फ्लो है, समझ रहे हो ना। उसको और भी आगे से डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे याद रखो, ये भी एग्जाम में पूछा है। क्रिटिकल फ्लो में क्या होता है, फ्लोर नंबर का वैल्यू इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू यूनिट है, ठीक है। अगर फ्लोर नंबर का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो रहा है, जैसे कि ये, तो उसको क्या, कौन सा फ्लो बोला जाता है ना, सुपर क्रिटिकल फ्लो बोला जाता है। अगर ग्रेटर देन 1 हो रहा है मतलब उसमें इनर्शिया फोर्स ज़्यादा हो रहा है,
तब जाके ये फ्लो नंबर का वैल्यू ज़्यादा बढ़ रहा है और ग्रेटर टू 1 आ रहा है। इसका मतलब उस फ्लो में एक्सीलरेशन भी ज़्यादा होता है, वेलोसिटी भी ज़्यादा होता है, वो तेज़ी से फ्लो होता है हाई स्पीड वेलोसिटी में। वीडियो से ये पता चला कि अगर पानी हाई स्पीड से मूव कर रहा है ना, उसमें क्या होता है, फ्लोट नंबर का वैल्यू ज़्यादा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब इनर फोर्स भी ज़्यादा होगा, एक्सीलरेशन वेलोसिटी सब उसका ज़्यादा होगा। और उसमें क्या होता है, जब फ्लूइड पार्टिकल में जब टकराएगा ना आपस में, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटरी एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगा वो ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। ठीक है। एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो को हमें टोरेंशियल फ्लो के नाम में भी जाना जाता है, या कभी कभी उसको बोला जाता है शूटिंग फ्लो भी बोला जाता है। क्यों ये नाम बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। फ्लोट नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसमें तुम्हें सुपर क्रिटिकल ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो याद रखना टोरेंशियल फ्लो भी बोला जाता है, शूटिंग फ्लो भी बोला जाता है उसका दूसरा नाम। सी इन दिस वीडियो वाटर इज फ्लोइंग विथ हाई वेलोसिटी, समझ रहे हो ना। तो ये एग्जाम्पल है तुम्हारा सब सुपर क्रिटिकल फ्लो का, बहुत ही हाई स्पीड से वाटर मूव कर रहा है कोई एक। सो फ्रेंड, इसी तरह है आज की कहानी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे की वीडियो में हम देखेंगे वेलोसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कैसे बनता है इन ओपन चैनल फ्लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा डिटेल्स में देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, और इंटरव्यू में क्या क्या पूछते भी हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड उससे भी और ज़्यादा है इस टाइप ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन में। आप अपना ख्याल रखिए। मिलता हूँ आपसे मेरा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए एंड दूसरों को हेल्प करते रहिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना यार।